अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो जब आप लोग एफबीआर का जो चालान होता है उसको पे कर देंगे, पे करने के बाद आप लोगों की मेल के ऊपर एक रिसिप्ट जो है वो आपको रिसीव होगी, जो कि तकरीबन आधे घंटे तक आप लोगों को रिसीव हो जाती है। तो बेसिकली जब आप लोग ज़मीन नाम करवा रहे होते हैं या फिर से पर जो यानी कि ख़रीद रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं, तो आप लोगों को एक सीपीआर नंबर जो है बेसिकली उनको ज़रूरत होती है, सीपीआर नंबर। तो ये रसीद आप लोगों ने फिर उस शख्स को देनी होती है, मतलब जिससे आप लोग ज़मीन वगैरह नाम करवा, तो वो आपको कहता है कि आप एफबीआर का चालान वगैरह बनवा कर वो पे करके आएँ। तो आपकी मेल पर ये बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट जो आपको रिसीव होती है, सीपीआर आईटी, तो आपने ये उनको जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। तो आप खुद जो है वो चालान बनाए खुद ही आप लोग इसको पे कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों को जो ज़मीन की वैल्यू होती है उनसे वो पूछनी होती है, और उसके बाद आप लोग इसको खुद जो है बना सकते हैं। अब आप लोग एफबीआर के ऊपर रजिस्टर कैसे हो सकते हैं, एफबीआर के ऊपर आप किसी को फाइलर कैसे बना सकते हैं, सेलर या परचेजर फॉर्म कैसे जो है बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास चलान फार्म होता है, 1,000 रुपये फाइलर बनाने का जो चलान फार्म होता है उसको कैसे बना सकते हैं। ये जितने भी दो ज़मीन सेल करने का चलान फार्म बनाना हो, ज़मीन पर जो यानी कि परचेज़ करने का चलान फार्म बनाना हो, तो ऑलरेडी सब कुछ है वो मैं बता चुका हूँ। तो ये बेसिकली एक फ़ाइनल चीज़ थी इसमें, जो कि हम लोगों ने फ़ीस पे करने के बाद हम लोगों के पास जो है सीपीआर आ जाता है। तो आपने ये फीस जो सीपीआर होती है स्लिप, ये उनको प्रोवाइड कर देनी है लैंड रिकॉर्ड जो ऑफिसर होता है उनको, तो उसके बाद आपकी ज़मीन आपके नाम जो है वो कर दी जाएगी। तो अगर आप समझ ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।